वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड बाय फिडोर डोस्टोवस्की। फिडोर डोस्टोवस्की का ये जो नोवेला है ये एक फिलोसफिकल नोवेला है। एक्चुअली में इसका टाइटल जो है वो हमें टू डिफरेंट मीनिंग्स देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके टाइटल को डिस्कस करें यहाँ पे, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड मीन्स कि इस टाइटल को देख के लगता है कि कोई हिडन प्लेस है और वहाँ से हमें ये कुछ नोट्स मिले हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमारा जो नरेटर है, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेला का, वो एक हिडन प्लेस पे रहता है। मीन्स के आइसोलेशन में रहता है, अंडरग्राउंड या फिर बिलो द ग्राउंड हम कह सकते हैं। एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हमारा नरेटर जो है वह रहता है और अपने नोट्स को लिखता है और उसके बाद जो उसकी जर्नी है वो हमारे साथ शेयर करता है इन नोट्स में। सेकंड जो मीनिंग है वो ये बनता है इस टाइटल का कि जो नरेटर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, जो स्पीकर है इन नोट्स का, वो सोसाइटी से जो है वो एलिनेटेड है। मीन्स कि वो लोनलीनेस में रहता है, आइसोलेशन में रहता है और इसी वजह से सोसाइटी से जो ज़रा डिस्टेंस पे रहता है, इसी वजह से जो है वो उसने इसको नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड मीन्स कि उसने अपने माइंड के उस पार्ट से ही नोट्स को लिखा है जो कि हिडन है, जिसके बारे में सोसाइटी नहीं जानती है कि एक्चुअली में ये ह्यूमन बीइंग कैसा है, ये पर्सन कैसा है। सोसाइटी अनअवेयर है इस चीज़ से। तो ये दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं इस टाइटल के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब डिस्कस करते हैं अपने राइटर को, फिडोर डोस्टोवस्की, जिनकी बर्थ हुई थी 11 नवंबर 1821 में। इनकी डेथ हुई थी 9 फरवरी 1881 में। इनको जो है वो डोस्टोवस्की भी कहा जाता है। रशियन नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एसेइस्ट थे एंड जर्नलिस्ट भी थे। लिटरेरी क्रिटिक्स जो है वो इनको ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट इन ऑल ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर जो है वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनके जो वर्क्स हैं उन्होंने बहुत सा लिटरेचर जो है वो उसको इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर भी किया। बहुत से राइटर्स जो हैं वो फिडोर डोस्टोवस्की से इंस्पायर भी होते हैं, क्योंकि इनके थीम्स जो मेजर हैं वो उसमें मॉडर्निज्म को भी डिस्कस किया जाता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। एंड आज का जो वर्क है इसमें हम एक फिलोसफिकल नोवेला को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम अंडरग्राउंड इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में ये जो वर्क है इसको नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड भी कहा जाता है एंड इसको एक और ट्रांसलेशन भी इसकी दी जाती है, लेटर्स फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड इसको कहा जाता है। ये एक नोवेला है फिडोर डोस्टोवस्की का, जिसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1864 में और जर्नल एपिक में इसको जो है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था। इसका जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है उसमें वो कुछ कॉन्फेशंस करता है। मीन्स कि उसकी लाइफ की कुछ कॉन्फेशन है, उसके माइंड की कुछ कॉन्फेशन है जो कि वो अपने रीडर के सामने रखता है। एंड इसको जो है वो टाइटल दिया गया था एपिक में, वो अ कॉन्फेशन ही दिया गया था फिडोर डोस्टोवस्की ने, जो कि अनाउंस किया था। डिटेल समरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर करेक्टर की बात करें नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड की, इस नोवेला में जो मेन करेक्टर है वो एक फिक्शनल करेक्टर है। मीन्स के इमेजिनेटिव करेक्टर है, जो कि एक अंडरग्राउंड मैन है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द करंट जनरेशन है, कि जो प्रेजेंट टाइम की जनरेशन है 19th सेंचुरी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिस टाइम पे ये नोवेला जो है वो लिखा गया। ये उस मैन के नोट्स हैं जिसको जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड सबसे पहले जो है वो अंडरग्राउंड मैन खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो एक सिक, स्पाइटफुल, अनअट्रैक्टिव मैन है। मीन्स कि वो सिक है। अब उस अपनी सिकनेस के बारे में भी फर्दर बताता है कि ये सिकनेस ऐसी है जिसको जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर्स भी जो है वो इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्पीकर है, जो अंडरग्राउंड मैन है, वो रिफ्यूज़ करता है किसी भी डॉक्टर के पास जाने से। वो 20 ईयर से जो है वो एक अंडरग्राउंड प्लेस पे रह रहा है, लेकिन वो सिविल सर्विस में जो है ना वो काम करता है। वो हर किसी के साथ रूड है और जो भी इसके साथ इसके डेस्क पे आता है किसी भी वर्क के लिए, तो उसके साथ जो है वो बहुत ही रूडली बिहेव करता है। फर्दर ये अपने रीडर्स को बताता है कि ना ही तो ये एक स्काउंड्रल है, ना ही ये ऑनेस्ट मैन है, ना ही ये हीरो है और ना ही एक इंसेक्ट है। बल्कि ये कहता है कि 19th सेंचुरी में आपको कोई भी मैन ऑफ एक्शन और करेक्टर जो है वो कोई भी इंटेलिजेंस के साथ नहीं मिलने वाला है। मीन्स के 19th सेंचुरी की जो जनरेशन है वो बहुत डिफरेंट जनरेशन है। उसकी साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है, उसके एक्शंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उनकी जो
कॉन्शियसनेस है एंड जो अनकॉन्शियसनेस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मीन्स कि वो 19th सेंचुरी की जनरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये अंडरग्राउंड मैन। अंडरग्राउंड मैन फर्दर कहता है इन नोट्स में कि उसको जो है वो इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए कि वो एक बैड पर्सन है, क्योंकि वो एक बैड पर्सन नहीं है, जस्ट वो एक ओवरली एक्यूट कॉन्शियसनेस वाला पर्सन है। मीन्स के उसे एक बीइंग ओवरली कॉन्शियस की जो एक डिजीज़ है वो है कि हर चीज़ को जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी सोचना, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सोचना, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना किसी चीज़ को लेकर, एंड उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही इंटेलिजेंस के लेवल पर जाकर देना, उस लेवल को जो है वो बीइंग ओवरली कॉन्शियस कहा जाता है। एंड यही डिजीज़ जो है वो हमारे अंडरग्राउंड मैन को है। देन अंडरग्राउंड मैन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि मैं इस डिजीज़ से सफ़र कर रहा हूँ। तो इस डिजीज़ से जो बहुत इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनकी क्या कंडीशन है, और जो लेस इंटेलिजेंट होते हैं उनकी क्या कंडीशन है, और जो स्मार्ट लोग होते हैं उनकी क्या कंडीशन है, और जो साइंस पे बिलीफ रखते हैं उनकी क्या सिचुएशन है, और जो साइंस पे बिलीफ नहीं रखते हैं उनकी क्या कंडीशन है। मीन्स कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इस नोवेला में जो है वो रिवील किया गया है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया गया है। स्क्रीन पर जो लाइंस हैं इनको पढ़कर जो है ना वो पता चलता है कि राइटर की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन थी उस टाइम पे क्या थी। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है अंडरग्राउंड मैन कि एक टाइम था कि मेरी विश थी कि मुझे कोई जो है ना वो स्लैप करे मेरे फेस पे, एंड देन जो है वो मैं उसे फॉरगिव ना करूं उस स्लैप के लिए, या फिर उससे रिवेंज भी ना लूं। कि मीन्स कि अगर कोई लेस इंटेलिजेंट वाला पर्सन होगा तो वो फ़ौरन से इम्पल्सिवली जो है ना वो रिवेंज लेगा, मीन्स कि उसको स्लैप बैक करेगा। और अगर कोई ओवरली एक्यूट कॉन्शियसनेस वाला होगा वो डाउट्स करेगा, क्वेश्चन करेगा कोई भी एक्शन लेने से पहले, मीन्स के स्लैप बैक करने से पहले करते हुए जो है वो उसके माइंड में 100 क्वेश्चंस आएंगे, वो उनको आंसर करेगा, देन ही जो है ना वो स्लैप बैक कर सकेगा किसी पर्सन को अगर किसी ने उसको हिट किया हो तो। खुद को एक माउस के साथ कंपेयर करता है जो अगेन एंड अगेन अपने माउस होल में जाता है। देन जो है ये फर्दर कहता है कि एक जो मैन ऑफ एक्शन होता है वो क्या करता है, वो सिंपली एक्सेप्ट करता है नेचर के लॉज को, साइंस को एंड मैथमेटिक्स को, और वो इस स्पीचीज पे बिलीफ रखता है 2 × 2 = 4। जैसे कि हम 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या होता है 4 होता है ना। मीन्स कि वो एक लॉजिक है, वो एक रीज़न, एक साइंस है जिसपे जो है वो एक मैन ऑफ एक्शन जो है वो अपना बिलीफ रखता है। अगर हम लोग इसी चीज़ का कॉन्ट्रास्ट करें, अंडरग्राउंड मैन कहता है कि मेरे जैसे जो ओवरली कॉन्शियस पर्सन्स होते हैं वो जो है वो इन फैक्ट से जो है वो हेट रखते हैं, या फिर इन पे जो है वो कोई बिलीफ नहीं रखते 2 × 2 = 4। लेकिन टूथ एच में भी जो है ना वो कभी कभी हमें जो है वो प्लेयर मिलता है। मीन्स कि अगर हमारे टूथ में पेन हो रहा हो और उस पेन की वजह से जो है वो हम मौन कर रहे हैं, और हमारे पास बैठने वाले जो है वो सराउंडिंग में वो इरिटेट हो रहे हो, तो हमें कभी कभी जो है ना वो इस चीज़ से भी पीस मिल रहा होता है। मीन्स कि ये कुछ डिफरेंट थिंग्स हैं इस हमारे अंडरग्राउंड मैन की। एक नास्टी लिटिल मैन कह सकते हैं, एक रोग जिसको जो है वो रीडर को जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज दे रहा है। रीडर को लगता है कि मे बी ये किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन में है अंडरग्राउंड मैन, तभी जो है वो इस टाइप के जो उसने नोट्स लिखे हैं। देन जो अंडरग्राउंड मैन है वो अपने रीडर से एक क्वेश्चन भी करता है कि कैन अ मैन पोसेसिंग कॉन्शियसनेस एवर रियली रिस्पेक्ट हिमसेल्फ, कि कोई भी पर्सन जो कि कॉन्शियसनेस रखता हो क्या वो कभी खुद की रिस्पेक्ट करता है। वैसे ये बहुत कम होता है कि हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम खुद की रिस्पेक्ट करना जान लेते हैं तो हमारे अंदर जो पेन होता है, हमारे अंदर जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, और हम खुद भी ठीक हो जाते हैं। बट मेन चीज़ क्या होती है कि हम जो है वो खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखते हैं, खुद की केयर करना नहीं सीखते हैं, खुद की फीलिंग्स की जो है वो रिस्पेक्ट करना नहीं सीखते हैं। फर्दर अंडरग्राउंड मैन जो है वो मूव करता है और वो अपोलोजाइज करता है अपनी इन इनकैपेबिलिटीज़ पर, जो कि ऑलरेडी उसने पीछे जो है वो डिस्कस कर दी हैं, अपने नोट्स में हमारे साथ शेयर की हैं कि उसके क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या थॉट्स थे। देन जो है वो कहते हैं कि एज अ चाइल्ड जो है ना वो मेरी विश थी कि मैं जो है ना वो कभी रोता था, कभी जो है वो गलत चीज़ों पर रोता था, लेकिन देन जो है वो मुझे रियलाइज़ होता था कि ये सभी कुछ जो है वो एक झूठ है और लाइज़ है, रिवॉल्टिंग है, और हर जो झूठ है उसकी एक बेस जो होती है वो एक और झूठ होती है। मीन्स कि हमारे चाइल्डहुड में बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ होती हैं कि जैसे कि हम कभी झूठ बोल देते हैं, तो कभी यहाँ पे हमें जो है वो ठीक करने के लिए कोई एल्डर्स जो हैं वो हमसे झूठ बोल देते हैं।
तो मीन्स के डिफरेंट टाइप की स्टोरीज भी हमारे चाइल्डहुड में चलती रहती। अंडरग्राउंड मैन फर्दर बताता है कि इस वजह से काफ़ी बार वो ट्रबल में भी गया, लेकिन अपने बॉर्डम की वजह से, तो ये उसका हाइपर कॉन्शियसनेस का रिजल्ट था। फर्दर मैन ऑफ एक्शन को अगेन डिस्कस करता है अंडरग्राउंड मैन के, जो अंडरग्राउंड मैन कहता है कि मैन ऑफ एक्शन जो है वो स्टूपिड होते हैं। मीन्स के वो उनको कोई भी अगर प्राइमरी कॉज मिल गया है किसी भी चीज़ को आंसर करने के लिए, तो वो बगैर सोचे जो है ना वो एक्ट कर देते हैं और उसी को जो है वो रीज़न मान लेते हैं। लेकिन जो हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, जो हाइपर कॉन्शियसनेस वाले लोग होते हैं, वो हर चीज़ के लिए जो है वो 100 टाइम्स जो है वो सबसे पहले सोचते हैं, देन जो है वो काम करते हैं। फर्दर कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो डिज़ायर है और जो उसकी जो फ्री विल है, अगर वो उसको यूज़ ना करे तो मैनकाइंड जो है वो बिल्कुल एक स्टॉप ऑर्गन की तरह है। मीन्स कि एक स्टॉप है जो कि किसी ऑर्गन पाइप में चल रहा होता है, जो कि सिर्फ लॉज ऑफ नेचर को जो है वो ओबे कर रहा होता है। मीन्स कि हम जो अपनी फ्री विल को यूज़ करते हैं, हम जो डिज़ायर्स करते हैं, हम जो विशेस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिविजुअलिटी के लिए, हमारी जो है वो लाइवलीहुड के लिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम जो है वो एक स्टॉप बन जाएंगे इन एन ऑर्गन पाइप के, हम हमारी कोई लाइफ नहीं रहेगी, हम जस्ट नेचर को फॉलो करते रहेंगे, नेचर जहाँ हमें लेकर चलेगी वहीं हम जाएंगे, हमारी जो फ्री विल है वो ख़त्म हो जाएगी। मैन ने वहाँ पे स्टॉप लिया और एक सेकंड स्टोरी स्टार्ट कर दी इन्हीं नोट्स में। अब वो अपनी 24 ईयर्स की जब इसकी एज थी अंडरग्राउंड मैन की, उस टाइम की स्टोरी सुनाता है कि इसकी सॉलिटरी लाइफ थी और सिविल सर्विस में ये काम कर रहा था। उस टाइम पे इसकी डिफरेंट विशेस थी कि मैं जो है वो फ्रेंड्स बनाऊं, उनके साथ बाहर जाऊं। इवन कि एक इवेंट होता है, एक कैफ़े में वहाँ जाता है तो एक सिविल सर्विस मैन होता है, उसकी शायद किसी से लड़ाई हो रही होती है, तो ये अगेन एंड अगेन वहाँ पे जाता है और उसके दरमियान लड़ाई करने की कोशिश करता है। बट सिविल जो सर्विस मैन होता है वो इसको इस तरह से इग्नोर करता है जैसे ये कोई फ्लाई हो या फिर कोई इंसेक्ट हो। ये वहाँ से जो है ना अपनी इंसल्ट करवा के जो अंडरग्राउंड मैन है वापस आ जाता है। देन जो अंडरग्राउंड मैन है वो अपने स्कूल मेट को जो है विजिट करता है, सिमोनोव को, जो कि इसने काफ़ी सालों से उसको विजिट नहीं किया होता है। उससे मिलने जाता है तो वहाँ पे जो है वो डिस्कशंस होती हैं कि इनका एक फ्रेंड है ज़्वर्कोव, उसको जो है फेयरवेल पार्टी देनी है, जो कि एसटी पीटर्सबर्ग को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। अब ये वहाँ पे इसको कोई इनवाइट भी नहीं करता है और ये अनइनवाइटेडली चला जाता है, और जब पार्टी पे ये पहुँचता है तो ये टाइम से पहले ही पहुँच जाता है। इवन कि वहाँ पे तो अभी डिनर भी जो है ना वो सेट नहीं हुआ होता है। वेटर्स जो है उसको वेट करने का कहते हैं, इसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत लेट आते हैं, इसको जो है बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। वहाँ पे जो है ये ओवर ड्रंक हो जाता है एंड इसकी जो है वो हर किसी से वहाँ पे भी लड़ाई होती है, फ्रेंड्स से। देन जो है वो सभी फ्रेंड्स जो है वो ब्रोथल जाते हैं और ये भी वहाँ पे ब्रोथल जाता है, और इसकी जो मीटिंग है वो लीज़ा से होती है। लीज़ा जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, साथ जो है वो नाइट स्पेंड करता है। देन मॉर्निंग में जो है वो लीज़ा के साथ जो है वो अपनी मेमोरीज को शेयर करता है। लीज़ा को कहता है कि तुम ये जो प्रोस्टिट्यूट का जो प्रोफेशन है इसको छोड़ दो, इसकी वजह से तुम्हारी इमोशंस, हेल्थ एंड तुम्हारी जितनी भी ब्यूटी है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इस वजह से तुम जो है ना इस प्रोफेशन को छोड़ दो। देन जो है ये इसको अपने घर का एड्रेस देता है, लेकिन जब ये घर वापस आ जाता है अंडरग्राउंड मैन तो बहुत ज़्यादा वरीड होता है कि अगर लीज़ा ने इसको विजिट कर लिया तो देन क्या होगा। लीज़ा जो है वो कुछ दिन तक नहीं विजिट करती है और अंडरग्राउंड मैन जो है वो बहुत रिलैक्स्ड रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद जो है वो अंडरग्राउंड मैन जो है वो अपने सर्वेंट के साथ जो है वो लड़ाई कर रहा होता है। अब उस टाइम पे लीज़ा आ जाती है और ये बहुत एम्बैरेस होता है। अब लीज़ा जब आती है तो ये उसको कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे जो है वो अलोन रहना है, मेरी जो लोनलीनेस है उसको जो है वो ख़राब ना करो, उसमें इंटरफेयर जो है वो ना करो। लीज़ा वहाँ से जाने लगती है, ये लीज़ा के पीछे भागता है, लीज़ा को जो है वो उसके फील्ड्स पकड़ता है एंड उससे जो है वो सॉरी करता है, लेकिन फिर उसको जो है वो जाने देता है और यहाँ पे जो है वो नोट्स को ख़त्म कर देता है। एक्चुअली में अंडरग्राउंड मैन यहाँ पे कहता है कि मैंने जो है वो अपनी लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस लिए हैं। मेरे जैसे जो चैलेंजेस हैं वो बहुत कम लोग ले सकते हैं, या फिर 1-4 ही होंगे जो इस टाइप के जो है वो चैलेंजेस लेते होंगे, जो कि मैंने सर्वाइव कर लिया है और मैंने इन नोट्स में जो है वो शेयर भी किया है। और राइटर जो है वो कहता है कि यहाँ पर इन नोट्स को जो है वो स्टॉप करना बेटर है, क्योंकि लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी लिखेंगे एंड फिर कभी उसको जो है वो पब्लिश करवाया जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अंडरग्राउंड मैन को डिस्कस किया गया। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड एक्चुअली में टाइटल थोड़ा सा एम्बिगुअस है, क्योंकि इसमें जो है वो एक ऐसे पर्सन को डिस्कस किया गया है जिसकी पर्सनालिटी जो है वो इंट्रोवर्ट है, जो कि खुद को जो है वो सोसाइटी के सामने वैसी नहीं रखता है जैसे वो एक्चुअली है। मीन्स कि उसकी एक हिडन पर्सनालिटी है, वो अपनी जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, अपने जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो भी सोसाइटी से जो है वो हिडन रखता है। आई होप कि यहाँ तक जो ये लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा।
वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर